हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकांक्षा कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। देखिए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। आपने क्लास में 2 टर्म्स पढ़ी थी, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। तो वो जो मेंबर फंक्शन होते थे वो किसके थ्रू कॉल होते थे? वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते थे। लेकिन जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो क्या है? एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। और वो जब भी हमारा कोई हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, अपने आप ही कॉल हो जाता है। क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर, तो इसलिए इसे हमने वर्ड दिया स्पेशल मेंबर फंक्शन। ठीक, इसकी कुछ और भी स्पेशलिटी है। देखिए, फर्स्ट हम डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। अ कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। मतलब कंस्ट्रक्टर हमारा जो है, इसका मीनिंग क्या है कि जो भी हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पर कॉल होता है और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ऑब्जेक्ट के लिए जितनी भी मेमोरी एलोकेट होती है वो इस टाइम पर हो जाती है। ठीक, अब कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर की कुछ पॉइंट्स है कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। कंस्ट्रक्टर का जो भी नेम होगा वो होगा जो कि क्लास का नेम है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन है तो मतलब किसी क्लास में होगा, और जो भी जिस भी क्लास में होगा उसका नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव सेम नेम एज द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो है हमारा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे मेंबर फंक्शन को कॉल करना पड़ता था, ऐसे हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता है। ये इसकी कुछ स्पेशल फीचर है। कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर को कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है, अपने आप कॉल होता है, मेंबर फंक्शन है, अपने आप कॉल होता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक, आइए देखते हैं कैसे हम कंस्ट्रक्टर C++ में क्रिएट कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे। देखिए, एक क्लास मैंने बनाई कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आप सब जानते होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन। आपने 12th क्लास वगैरह में पढ़ा होगा। 2 प्लस, जैसे आपने पढ़ा 2+3i, तो ये रियल नंबर होता है और ये इमेजिनरी। इस नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए क्लास कॉम्प्लेक्स, मैंने इसके डेटा मेंबर डिक्लेयर किए इंट रियल एंड इमेजिनरी। ठीक, अब हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है जो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को इनिशियलाइज करेगा, एक मेंबर फंक्शन। तो मैंने आपको स्पेशल बात बताई कि जो भी कंस्ट्रक्टर होता है वो मेंबर फंक्शन होता है, उसका नेम क्या होता है? सेम एज क्लास नेम। तो मैंने कॉम्प्लेक्स नाम का एक फंक्शन बनाया, मेंबर फंक्शन बनाया। क्योंकि इसका नेम सेम एज क्लास नेम है तो ये क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर। इसका कोई भी रिटर्न टाइप हम मेंशन नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि भाई किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यूज जो है रियल और इमेजिनरी की वो 0 हो जाए। ठीक है, जैसे ही मैं डिक्लेयर करूं तो 0 हो जाए। एक में मैं ये चाहती हूँ, एक और कंस्ट्रक्टर मैंने क्रिएट किया, उसमें मैं चाहती हूँ कि इसकी वैल्यूज जो मैं पास करूं, है ना, जो मैं पास करूं रियल और इमेजिनरी की रन टाइम पर वैल्यूज, वो यहां पर हमारी उससे इनिशियलाइज हो जाए। तो रियल इज इक्वल टू r एंड इमेजिनरी इज इक्वल टू i। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं कि ये वैल्यूज प्रिंट हो जाए। तो मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया, void मेंबर फंक्शन बनाया प्रिंट डेटा। ये क्या होगा? हमारा डेटा प्रिंट हम करा लेंगे। ठीक है,
प्रिंट करा लेंगे सी आउट रियल एंड इमेजनरी, रियल एंड इमेजनरी एंड क्लास क्लोज। ठीक, अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, जिससे मैंने आपको बताया कि ये मेंबर फंक्शन क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली कॉल करने के लिए क्या होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली कॉल कब होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इंट मेन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स टाइप का एक ऑब्जेक्ट है C1। ठीक, इसमें मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं करे। एक ऑब्जेक्ट C2 जिसमें मैं चाहती हूं वैल्यूज जो मैं पास करूं वो इनिशियलाइज हो जाए। मैंने C1 का डेटा भी प्रिंट करने के लिए प्रिंट क्या है, प्रिंट डेटा कॉल किया, और C2 का भी मैंने प्रिंट डेटा कॉल किया। अब देखिए रिटर्न 0, रिटर्न 0। देखिए अब क्या होता है, कहाँ कंस्ट्रक्टर है। सबसे पहले प्रोग्राम जब भी हम रन करेंगे, ठीक है, आईओस्ट्रीम हेडर फाइल आप इंक्लूड कर लेंगे, रन करेंगे तो मेन से रन होगा कॉम्प्लेक्स C1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। मैंने मेमोरी एलोकेशन वाले टॉपिक में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कैसे मेमोरी एलोकेट होती है। तो क्या होगा, C1 के लिए रियल और इमेजनरी क्रिएट हो गए। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है C2, तो C2 के लिए भी क्या होगा, रियल मेमोरी में क्या हुआ होगा, रियल और इमेजनरी क्रिएट हो गए। कॉपी क्रिएट हो जाती है हर डेटा मेंबर की, जो भी डेटा मेंबर यहाँ है उनकी कॉपी मेमोरी में हमारी क्रिएट हो जाती है। जितने भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उतने ही डेटा मेंबर की कॉपी वहां पर क्रिएट हो जाती है। ठीक, C1 जैसे ही ये वाला C1 कॉल हुआ, ठीक है, जैसे ही ये वाला C1 क्रिएट हुआ, सॉरी कॉल नहीं क्रिएट हुआ, जैसे ये ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ये कॉल होगा क्योंकि हमने यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। तो जैसे ही मैंने C1 किया तो ऑटोमेटिकली हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और C1 के रियल की वैल्यू क्या हो गई 0, और C1 के इमेजिनरी की वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक, फिर हम आगे बढ़े C2, लेकिन यहाँ पर मैंने आर्ग्यूमेंट पास किए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली ये कॉल नहीं, हमारा पैरामीटराइज ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसमें मैंने क्या वैल्यूज पास की हैं 2 और 5। यहाँ पर आपने अपने अकॉर्डिंग, यदि आपको अपने अकॉर्डिंग वैल्यू पास करनी है किसी ऑब्जेक्ट के लिए तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट में यहाँ वैल्यूज पास कर सकते हैं। 2 5 तो रियल की वैल्यू हो गई है 2 और इमेजिनरी की वैल्यू हो गई है 5, राइट। अब हमने C1 डॉट प्रिंट डेटा कॉल किया तो C1 प्रिंट डेटा कॉल हो गया 0 0, तो मीन्स हमारा आउटपुट 0 0। फिर C2 के लिए प्रिंट डेटा, तो C2 के प्रिंट में क्या है 2 और 5, आपका डेटा ये आ जाएगा 0 0 2 5। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मैंने कहीं खुद से कॉल नहीं किया है कॉम्प्लेक्स को, ये ऑटोमेटिकली कॉल हुआ है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसका नेम सेम एज क्लास नेम है। ठीक है, तो ये हमारा था कंस्ट्रक्टर टॉपिक। इसमें अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्टर के टाइप बताऊंगी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये तीनों कंस्ट्रक्टर हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के टाइम पर ऑटोमेटिकली कॉल होता है और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। तो ऐसे ही न्यू C++ के कॉन्सेप्ट के लिए, न्यू वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।